नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 19 दिसंबर और आज से मेरे को कॉलम चढ़ना शुरू हो गया है। ट्रांसफर 28 तारीख को है, तब तक शायद 6 या 8 कॉलम चढ़ने हैं। तो हम सुबह 7 बजे हॉस्पिटल चले गए थे, हम तीनों लोग, मैं, मेरी वाइफ और वाइफ की दीदी का लड़का है यानी कि भांजा। वो हमारी साथ देख रेख करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि हमें रात को काफ़ी लेट हो जाता है तो अकेले हो जाते हैं। तो वो आया हुआ है साथ में, क्योंकि दोनों हम पेशेंट ही हैं, तो एक साथ में कोई ना कोई स्वस्थ इंसान चाहिए जो भागा दौड़ी कर सके। और लास्ट टाइम तो मेरी वाइफ ने कर लिया था, लेकिन जब से उसका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है तो वो भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती है। अभी बिल्कुल ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, अभी सिर्फ 1 महीने 20 ही दिन हुआ है उनको। तो सुबह जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा 7 बजे, तो फिर कॉलम चढ़ने से पहले टेस्ट सैंपल, ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए और मेरी वाइफ और मेरा भांजा दे के आए उसको गंगाराम हॉस्पिटल। और वाइफ के भी बहुत सारे टेस्ट किए गए, क्योंकि दोबारा से टेस्ट करने पड़ते हैं। 2 महीने गैप हो गया, बीच में टेस्ट नहीं करे थे, तो 1-2 महीने में काफ़ी चीज़ चेंज हो जाता शरीर के अंदर। फिर जब कॉलम चढ़ा तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई मेरी बॉडी में। लास्ट टाइम जब चढ़े थे तो बॉडी काफ़ी शिवरिंग कर रही थी और ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि -40-50 में पहुंच गया हूँ मैं। तो वो इंजेक्शन के द्वारा कंट्रोल किया गया। 6 कॉलम चढ़े थे पिछले बार, उसमें से 2 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आया, बाकी 4 में नहीं आया था। इस बार अभी पहले ही कॉलम में एक नया कॉम्प्लिकेशन आया कि मेरी बैक में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और वो सर तक पहुंचा था, पीछे से मेरे यहाँ पर तक जा रहा था और ऐसा लग रहा था कोई कि पंप कर रहा है बीच में, मतलब जैसे कि हार्ट बीट चलती है उसी तरह से वो बैक में चल रही थी और असहनीय दर्द हो रहा था। फिर नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर से डिस्कस करी, डॉक्टर साहब भी आए, तो फिर उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए कॉलम को बंद करा और फिर कुछ टेस्ट करे उन्होंने और ईसीजी भी करा। तो ईसीजी थोड़ा सा ईसीजी थोड़ा अबनॉर्मल था। फिर उन्होंने जब बॉडी में पेन दर्द शांत हो गया, फिर ईसीजी करा तो वो नॉर्मल आ गया था। उसके बाद फिर से कॉलम चढ़ाया गया, फिर ज़्यादा कोई फिर प्रॉब्लम नहीं हुई, हल्की हल्की ठंड लग रही थी। तो एसी वेसी चला हुआ था हॉस्पिटल में और कंबल भी ओढ़ लिए थे, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 8-9-10 घंटा लेटे रहने से इंसान की बैक में पेन हो जाती है। उसके बाद फिर शाम को जब 6 बजे कॉलम चढ़ना बंद हुआ और एक इंजेक्शन चढ़ाया गया 2 घंटे के लिए, वो IgA का इंजेक्शन। उसके बाद फिर हमने सैंपल कलेक्ट किया और हम गंगाराम गए। फिर गंगाराम से फिर एक हॉस्पिटल है आर्मी का, AFTC, वहाँ पर हमने एक सैंपल दिया। तो टाइटर का टेस्ट था, वो जो पहले सुबह प्री का दिया था, शाम को पोस्ट का दिया, तो अभी क्रॉस मैच करने के लिए 2-2 जगह करवाते हैं, क्योंकि ताकि सही से सही क्लियर रिपोर्ट आ सके। और मेरी वाइफ शाम को 5 बजे करीब वापस आ गई थी, क्योंकि खाना भी बनाना है घर पे और वो मशीन भी लानी थी। एक मेरी रात की डायलिसिस वाली मशीन ख़राब हो चुकी थी, उसका स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने वहाँ कंप्लेंट डाली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको हम एक मशीन दे देते हैं और आपके घर से मशीन उठा के ले जाएंगे हम, तो रिपेयर कर देंगे। तो मैडम नई मशीन लेके आ गई थी। ये मशीन है, देखो, ये इसका बिल्कुल स्क्रीन बंद हो चुकी थी, अब ये नई मशीन आ गई है तो इसकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। ये फिनिश एट 6:20, ये सुबह 6:20 पे मेरी डायलिसिस ख़त्म हो गई। और दिन 12 घंटे ही करता था मैं, आज 12 घंटे की नहीं है, आज और दिन 12 घंटे की चलती थी, आज सिर्फ 6 घंटे की होगी, क्योंकि 12 बज चुके हैं और 6:20 पर ये ख़त्म होगी। तो फिर 7 बजे मुझे हॉस्पिटल फिर से जाना पड़ेगा। और तो यही प्रक्रिया काफ़ी 6-7 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी और रात को 12-12 बज जाता है। और मैं आज जो मेरे संग सुबह से हुआ मैंने बता दिया है, और कल का देखते हैं क्या रहता है दिन। और कल जैसे भी जो भी मूवमेंट होगा वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। और केयर टेक आने से मुझे थोड़ा सा हैप्पी मिली है, क्योंकि मैडम 5 बजे आ चुकी थी, तो उसने खाना बना दिया था। तो हम जब घर पहुँचे 11:30 पौने 12 बजे, तो हमने खाना खा लिया, दवाई खाई। अब मैं डायलिसिस कर रहा हूँ, अब रात भर डायलिसिस चलेगी, सुबह 6 बजे तक, 6:20 तक। फिर तैयार होकर 7 बजे फिर से हॉस्पिटल पहुँचना है मुझे। तो कल का जो नेक्स्ट कॉलम चलेगा, कल की जो प्रक्रिया होगी, मैं कल रात को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।